नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो को ना देखिए, वरना बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी खुलासे करूँगा जो आपकी सच्चाई को लेकर ही आंखें खोल देंगी। तो फ्रेंड्स, 1940 की बात है, जब सोवियत यूनियन के सेना ने दुश्मन सेना के कुछ सोल्जर्स को बंदी बना लिया और 5 अलग अलग उम्र के कैदियों को एक्सपेरिमेंट के लिए चुना, और इन 5 कैदियों को एक कमरे में 30 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। साथ ही एक शर्त रखी गई थी कि अगर वो 30 दिनों तक बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ये कह के उन्हें इस तरह के कमरे में रखा गया जहां खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी और एक टॉयलेट की सुविधा मुहैया कराई गई थी। उन्हें कुछ किताबें भी दी गई, लेकिन उन्हें सोने के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। और इस एक्सपेरिमेंट पर नज़र रखने के लिए वन वे मिरर लगाई गई थी, क्योंकि उस समय सीसीटीवी कैमरा की सुविधा नहीं थी। उन 5 कैदियों को नींद न आए, इसलिए उस कमरे में धीरे धीरे एक एक्सपेरिमेंटल जहरीली गैस ऑक्सीजन के साथ मिश्रित करके कुछ मात्रा में छोड़ी गई। ये गैस केमिकल स्टिम्युलेंटेड थी, जैसे कोकीन या एम्फेटामिन, जो उन्हें जगाए रख सके। पहले 4 दिनों तक सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन जैसे ही 5वां दिन आया, उन कैदियों की तबीयत बिगड़ने लग गई और 9वें दिन उनमें से एक कैदी मानसिक संतुलन खोने के कारण 3 घंटों तक चिल्लाता रहा, जिसके कारण उसके गले की वोकल कॉर्ड फट गई। इस गैस का असर अब सारे कैदियों पे भी समान रूप से दिखने लगा था, जिस वजह से वो सारे कैदी अजीब तरीके से बड़बड़ाने लगे थे। रिसर्चर्स को, दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, रिसर्चर्स को हर दिन उन कैदियों के रूम में उस जहरीली गैस को धीरे धीरे बढ़ाए जाने के लिए कहा जाने लगा। इस गैस का असर काफ़ी तेज़ी से उन सब के ऊपर दिखने लगा था, क्योंकि गैस की मात्रा काफ़ी बढ़ा दी गई थी। अगले दिन उन कैदियों में से एक कैदी ने उन बुक्स में से कुछ पन्नों को फाड़कर आईने के ऊपर चिपका दिया, ताकि रिसर्चर्स को रूम के अंदर का कोई भी नज़ारा नहीं दिख सके। और उसके बाद जो हुआ वो आपकी रोंगटे खड़े कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये रोंगटे खड़े कर देंगे, क्योंकि उसके बाद रूम में बिल्कुल भी सन्नाटा फैल गया। हालांकि रिसर्चर्स को रूम में हो रहे ऑक्सीजन के उपयोग से ये पता चल रहा था कि वो सारे कैदी जिंदा हैं। जब अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आने लगी, तब रिसर्चर्स को ऐसा डाउट हुआ कि शायद सारे कैदी मरने की स्थिति में आ चुके होंगे। उसी वक्त उन्होंने उस कमरे में जहरीली गैस को कम करके खोलने का फैसला किया। जैसे ही रिसर्चर्स ने उन कैदियों को अंदर आने की सूचना दी, अंदर से रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ निकली, जिसमें एक कैदी ने कहा, हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें यहीं रहना है। ये चौंकाने वाली बात थी। उन्हें उस चैम्बर में मज़ा आने लगा था। वो चाहते थे कि वो हमेशा इसी तरह उस कमरे में बंद रहें। आखिरकार इन कैदी के साथ हो क्या रहा था? फिर भी उनकी बातों को अनसुना करते हुए रिसर्चर उस कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने पाया कि सारा खाना जैसे का तैसा पड़ा हुआ था और ज़मीन खून से रंगी हुई थी, और उस ज़मीन पर कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे, ताकि वो उन्हें बाद में खा सके। कुछ कैदी खुद के ही मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। ये दिल दहलाने वाला नज़ारा था। एक कैदी तो खुद के पेट का इतना सारा मांस खा चुका था कि अब उसकी हड्डियां तक नज़र आने लगी थी। जब उन कैदियों को इलाज के लिए ले जाया जाने लगा, तो वो उस कमरे में वापस जाने की भीख मांगने लगे। और जिस मॉर्फिन के एक इंजेक्शन से कोई भी इंसान बेहोश हो सकता है, उस मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाने के बावजूद वो सारे कैदी होश में थे। और डॉक्टर से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनका ऑपरेशन उनके होश रहते ही किया जाए, क्योंकि उन्हें ऑपरेशन में दर्द में भी मज़ा आ रहा था। जैसे जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते, वो कैदी मुस्कुराने लग रहे थे। इस ऑपरेशन के दौरान हालांकि 5 कैदियों में से 3 की मौत हो गई। फिर भी इस रिसर्च को यहीं नहीं रोका गया, बल्कि सोवियत यूनियन के कमांडिंग ऑफिसर ने इस रिसर्च को जारी रखने के लिए ऑर्डर दे दिया, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि इन बचे हुए कैदियों में फिर से अगर उस गैस के साथ रखा जाए तो फिर क्या होगा। ये एक्सपेरिमेंट अब एक हैवानियत का रूप लेने लगी थी, और इसलिए
रिसर्चर इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोकना चाहते थे, पर कमांडिंग ऑफिसर के इस ऑर्डर की वजह से उन्हें ये एक्सपेरिमेंट न तो सिर्फ जारी रखना पड़ा, बल्कि उन्हीं 2 कैदियों के साथ 3 रिसर्चर्स को भी उस कमरे में दाखिल कर दिया गया। जब उन बाकी के 2 कैदियों को रूम में ले जाने के लिए बेड से बांधा जा रहा था, तब वो काफ़ी छटपटा रहे थे, यानी तड़प रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उस गैस के साथ वापस उन्हें उस कमरे में रखा जाने वाला है, तब उन दोनों की छटपटाहट अचानक से बंद हो गई और वो दोनों मुस्कुराने लगे। ये देखकर उन तीनों रिसर्चर्स में से एक रिसर्चर्स ने घबराते हुए कमांडिंग ऑफिसर को गोली मार दी। फिर घबराते हुए उस रिसर्चर्स ने एक कैदी से पूछा कि तुम आखिर कौन हो, और जवाब उस कैदी ने जो दिया वो काफ़ी भयानक और हैवानियत से भरा हुआ था। उसने हंसते हुए ये कहा था कि मैं तुम्हारे ही अंदर की एक परछाई हूँ जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते। मैं वो हूँ जिससे तुम्हें रात को डर लगता है। मैं तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा दबाए रखते हो। यह सुनते ही उस रिसर्चर ने उन बाकी के बचे हुए दोनों कैदियों को भी गोली से मार दिया और साथ ही अपने रिसर्चर्स के साथ खुद को भी गोली मारकर उस एक्सपेरिमेंट के रहस्य को वहीं हमेशा के लिए दफना दिया। और कहा जाता है कि उस खौफनाक वाक़या के बाद इस तरह का एक्सपेरिमेंट किसी भी इंसान के साथ दोबारा नहीं किया गया। दोस्तों, यहाँ आती है कहानी में अब ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, यह घटना वास्तविक नहीं बल्कि काल्पनिक है। दरअसल ये एक झूठी कहानी है। अगस्त 2010 में यह कहानी इंटरनेट पर वायरल हुई थी। इसे ऑरेंज सोडा नाम के एक यूज़र ने creepypasta.wikia.com पर पोस्ट किया था। हालांकि ये ऑरेंज सोडा कौन है, इस बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चल सका। इसकी आखिरी लिंक आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। इतना ही नहीं, इस फर्जी खबर के आधार पर कुछ डिज़ाइनर्स ने ऐसे फ़ोटोज़ तैयार किए जो खौफनाक और एकदम असली लगे। यह भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसके बाद दुनिया भर की वेबसाइट्स और मीडिया हाउस ने इस पर डिबेट किया। कुछ लोग इसे सच मान बैठे थे। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि जापान, चीन जैसे देश असलियत में इंसानों पर कई खतरनाक टेस्ट कर चुके थे और इनका सही लगना भी वाजिब था। तो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली बार किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।